दोस्तों आज की इस वीडियो में राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है दोस्तों? तो राजस्थान में चूलिया जलप्रपात की बात करें दोस्तों, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बनाया गया है और चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से अपने राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ पे चूलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहाँ से चंबल नदी राजस्थान राज्य से प्रवेश करती है? ठीक है, अगर यहाँ पे जिला पूछते तो हम चित्तौड़गढ़ बताते, लेकिन स्थान पूछा है। ठीक है, तो ये स्थान कौन सा हो जाएगा? 84गढ़ का जो स्थान है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में आता है, जहाँ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और चूलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको च यानी कि चंबल नदी 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और चूलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है, 4 याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ उनका उद्गम स्थल है। ठीक है, तो उद्गम स्थल और नदियों को मिलाना है। साबी नदी की बात करें दोस्तों, साबी नदी जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और पहले में ऑप्शन नंबर अपना पहला हो जाएगा। ठीक है, और कांकनी नदी की बात करें दोस्तों, कांकनी नदी जैसलमेर वाली है और इसका उद्गम होता है दोस्तों कोटड़ी गांव से, यानी कि दूसरे में ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा? दूसरे में ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है, और बाणगंगा की बात करें दोस्तों, जयपुर से निकलती है बैराट की पहाड़ी से होते हुए। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और कांतले नदी की बात करें दोस्तों, कांतले नदी है खंडेला की पहाड़ियों से, जो कि सिक्कर में दोस्तों, और चौथे में ऑप्शन नंबर अपना तीसरा हो जाएगा। तो 1 4 2 3, 1 2, यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर अपना 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मालपुरा करौली मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो यहाँ पे दोस्तों मालपुरा करौली की बात करें तो ये मालपुरा कौन सा है दोस्तों? टोंक वाला है, डिगी मालपुरा वाला क्षेत्र है। और इसके अलावा करौली का जो मैदान है दोस्तों, मैदानी भाग, ये कौन सी नदी बेसिन का भाग है? तो दोस्तों ये बनास नदी बेसिन का भाग है। ठीक है, मालपुरा करौली वाला क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, चंबल नदी पर बनाए हुए निम्नलिखित में से कौन से बांध है जो कि राजस्थान में स्थित है? तो चंबल नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए दोस्तों, और ये राजस्थान में स्थित होने वाले बांध कौन से हैं? ठीक है, तो गांधी सागर बांध दोस्तों ये चंबल नदी पे बना हुआ है, लेकिन राजस्थान में स्थित नहीं है। बाकी कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर, ये 3 बांध है जो कि राजस्थान में स्थित है चंबल नदी के ऊपर। तो यहाँ पे 1 3 4 ऑप्शन कौन सा दोस्तों? 1 3 4 ऑप्शन अपना डी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, कौन सी नदी अंतः प्रवाही नहीं है दोस्तों? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि अंतः प्रवाह की श्रेणी में नहीं आती है? राजस्थान में टोटल 3 प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, एक तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र, एक अंतः प्रवाह क्षेत्र, एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है दोस्तों अंतः प्रवाही क्षेत्र है, जिसमें लगभग 60% क्षेत्र घेरता है। ठीक है, अंतः प्रवाह की दृष्टि से, और लगभग 17% है जो कि अरब सागरीय अफवाह की श्रेणी में आता है, और 23% है जो कि बंगाल की खाड़ी का अफवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो दोस्तों अंतः प्रवाह की श्रेणी में कौन सी नदी नहीं आती है? तो रोपा रेल दोस्तों इसमें आती है, साबी नदी भी दोस्तों अंतः प्रवाह की श्रेणी में, कांकनी भी आती है। ठीक है, लेकिन पश्चिमी बनास दोस्तों ये अरब सागरीय अफवाह का भाग बनती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या दोस्तों? तो लूणी नदी की अपन बात करें दोस्तों, ये लूणी नदी बाड़मेर से होते हुए निकलती है, और बाड़मेर में दोस्तों रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो रंगाई छपाई का कार्य करने के कारण दोस्तों इसका जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? रंगाई छपाई के कारण लूणी नदी प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी नदियाँ मिलती है? तो मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में दोस्तों, और बीगोद के पास में है। ठीक है, बीगोद के पास में दोस्तों त्रिवेणी संगम बनता है, और इस त्रिवेणी संगम में दोस्तों बनास नदी के अंतर्गत 2 नदियां आकर मिलती है। वो 2 नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो बेड़च है, एक मैनाल है। ठीक है, मैनाल, मैनाली भी बोलते हैं इसको, बेड़च, मैनाल, और बनास की जो तीनों नदियों का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
किस नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया दोस्तों? तो यहाँ पे ऐसी कौन सी नदी है जहाँ पे हैंगिंग ब्रिज बनाया गया दोस्तों? तो ये हैंगिंग ब्रिज दोस्तों NH 27 के अंतर्गत बनाया गया है और 6 लाइन का NH है दोस्तों, ठीक है। 6 लाइन का NH है 27 नंबर का, ठीक है। जहाँ पे हैंगिंग ब्रिज बनाया गया, लगभग 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये कहाँ पे बनाया गया दोस्तों? चंबल नदी पे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान में 3 अपवाह क्षेत्र हैं। एक तो है आंतरिक अपवाह क्षेत्र और एक है दोस्तों अरब सागरीय अपवाह तंत्र क्षेत्र, एक है अपना बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो आंतरिक अपवाह तंत्र वाला क्षेत्र दोस्तों राजस्थान में स्थित है और लगभग 60% दोस्तों क्षेत्र घेरता है। इसके अलावा 17% अरब सागरीय अपवाह तंत्र है और 23% दोस्तों बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस एकमात्र ऐसी नदी का नाम बताइए जो संपूर्ण चक्कर राजस्थान में ही पूरा करती है, जिसकी सहायक नदियां बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी और मोरेल है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, राजस्थान में प्रवाह होने वाली, केवल राजस्थान में ही प्रवाह होती है, ठीक है। एकमात्र ऐसी नदी जो संपूर्ण राजस्थान में मतलब कि चक्कर लगाती है, ठीक है, अपना चक्कर पूरा करती है। तो ये नदी कौन सी है दोस्तों? बनास नदी है, ठीक है। और बनास नदी की लंबाई है 512 किलोमीटर है। इसके बाद में दोस्तों आती है लूणी नदी। लूणी नदी के बाद में दोस्तों लूणी नदी के बाद में आती है दोस्तों चंबल नदी और चंबल नदी के बाद में आती है दोस्तों माही नदी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित नहीं है दोस्तों। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है? सोम सोम नदी दोस्तों बिछामेड़ा की पहाड़ी से उद्गम होती है। जाखम दोस्तों छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होती है। बाणगंगा नदी दोस्तों, ये ऑप्शन अपना गलत है। बाणगंगा नदी दोस्तों बैराट की पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है, ठीक है। बैराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। सेवर की पहाड़ी से दोस्तों साबी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। सेवर की पहाड़ी से साबी नदी का उद्गम होता है। बाकी रूपारेल नदी दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना तीसरे नंबर का गलत है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। तो चूलिया जलप्रपात की बात करें दोस्तों चंबल नदी पर बनाया गया। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी और चूलिया जलप्रपात बनाती है। बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? तो बांकली बांध की बात करें दोस्तों, बांकली बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? तो ये सूकड़ी नदी पर बनाया गया, ठीक है। सूकड़ी नदी पर बांकली बांध बनाया गया। निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? तो दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? कांतले की बात करें दोस्तों, ये आंतरिक है। साबी भी दोस्तों आंतरिक है, लेकिन काली सिंध नहीं है, कोठारी भी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन अपने गलत हो जाएंगे। मोरेल की बात करें दोस्तों, मोरेल बनास की सहायक है, तो ये भी नहीं होगी। पार्वती नहीं है दोस्तों, सोम चंबल ये भी नहीं है, ठीक है। और कांतली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा, ये तीनों नदियां दोस्तों मतलब कि चारों नदियां अंत प्रवाह की श्रेणी में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को वन की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठी नदी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसको वन की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठी नदी के रूप में जाना जाता है? तो ये बनास नदी है, जिसकी लंबाई 512 किलोमीटर है और ये लगभग आधे राजस्थान में मतलब कि अपना अपवाह क्षेत्र बनाती है, ठीक है। आहू, परवन, अंधरी और पार्वती नदियां किस संभाग में प्रभावित होती है? तो आहू, एक मिनट, आहू, परवन, अंधरी और पार्वती नदियां दोस्तों किस संभाग में प्रभावित होती है? तो ये कोटा संभाग से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी उत्खात भूमि का निर्माण करती है? तो यहाँ पे दोस्तों जो चंबल नदी है उत्खात भूमि या वेटलैंड मतलब कि सॉरी अपने उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि बनाती है, ठीक है, चंबल नदी। राजस्थान में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, राजस्थान में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम बताना है, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों, सबसे लंबी नदी है बनास, 512 किलोमीटर राजस्थान में प्रवाह की दृष्टि से, ठीक है। बाकी चंबल नदी बहुत लंबी है, 1000 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों लूणी नदी है, फिर दोस्तों चंबल नदी है, फिर माही नदी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो अब तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।